हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 6 गांव का प्रशासन के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1, मोहन के खेत से लगा किसका खेत। तो इसके लिए हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखिए, मोहन के खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, किस विज्ञान के ताऊ गांव के सरपंच थे। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे, बरनाला चननवाल किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 3, चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट हमें कहाँ लिखवाना चाहिए। तो उत्तर देखेंगे हम, चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट हमें अपने गांव के पटवारी के घर में लगानी चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम, यहाँ हम कोटवार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको सुधार लेंगे, थोड़ी प्रिंट हो गई है यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 4, मोहन एवं रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे उत्तर को, मोहन के खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। रघु ने मेरे को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किस व्यक्ति का मुख्य कार्य होता है। तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 59 से उत्तर को खोज करके लिख सकते हैं। उत्तर देखेंगे, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। खेत नापने के लिए कई जगह पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी भी देता है। इस प्रकार से हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 6वां, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को पटवारी, कर्मचारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7, जरीब किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग किया जाता है। उत्तर देखेंगे, जरीब लंबाई नापने की एक इकाई है। साथ ही जिस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है उसे भी जरीब कहते हैं। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट अथवा 22 गज है अथवा 4 लट्ठे रेट होते हैं। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती है। इस प्रकार प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फीट या 7.92 इंच है। इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 8, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है। तो उत्तर देखेंगे, पहले किसी व्यक्ति की जमीन को उसके बेटों में बराबर बांटा जाता था। हिंदू अधिनियम 2005 के अनुसार किसी व्यक्ति की जमीन में उसकी बेटियों का भी बराबरी का हिस्सा रहता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकेगा। इस प्रकार उत्तर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। तो अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए, जिसमें दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाकघर, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वच्छता केंद्र, अस्पताल आदि। इस प्रकार से हम सूची तैयार कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10, राजस्व विभाग के क्या क्या कार्य है।
उत्तर देखेंगे नंबर 1, प्रत्यक्ष करों के लिए भी संग्रहण से संबंधित सभी मामले। नंबर 2, अप्रत्यक्ष करों के लिए भी संग्रहण से संबंधित सभी मामले। तीसरा, आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच। इस प्रकार से सारे प्रश्न का हल हो जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।